नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे मीडिया पार्टनर विकी वाइव है। हम दोनों प्लेटफॉर्म से आपको हेल्थ मैसेज देते हैं और हम काफ़ी शोध करके, काफ़ी हम रिव्यू करके हम हेल्थ मैसेज सामने लाते हैं और जिम्मेदारी के साथ लाते हैं और हम रेफरेंसेस बताते हैं। और आज भी हम एचपीवी वैक्सीन के बारे में ही बात करेंगे। जो अभी क्या होता है, कई लोग आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, और मैं देखता ही पहले भी बोल चुका हूँ। यंग डॉक्टर्स तो ऐसे जोश में बोलते हैं कि ये अफवाहों में आप विश्वास मत करो। और ऐसे ऐसे यंग डॉक्टर है जो कि शायद निक्कर में होंगे जब 2009-2010 का हादसा हुआ था। साथ जाने चली गई थी। ट्रायल हो रहा था बच्चियों में, गिरिजन लड़कियों में, ट्राइबल लड़कियों में। दबा दिया गया, साथ जाने चली गई। कैसे गई, पोस्टमार्टम भी नहीं किया ट्रायल के दौरान। और बाद में अभी वही बच्चे कह रहे हैं जो उस टाइम शायद निक्कर में थे, वो कह रहे हैं कि वो सब अफवाहें हैं। वो साथ जो, चलो ठीक है, उसको अफवाहें मान लेते हैं। फिर बड़े बड़े और भी बच्चे को तो हम माफ कर देते हैं जिनके कि दूध के दांत नहीं गिरे हैं, जो डॉक्टर बन गए, आला लटका के आते हैं। और आजकल तो आपको मालूम ही है क्या स्टैंडर्ड है नीट का। बड़े बड़े स्पेशलिटी सीट मिल जाते हैं 4 नंबर में, -40 में भी। तो इन लोग तो जोश में ही रहेंगे। और ऐसे तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं फार्मा कंपनी के लिए, वो तोता बना देंगे उनको, और वो जोश में। तो कितना, तो हम यूएचओ ये सब देखते हुए हम पूरा दोनों तरफ हम शोध करते हैं कि भाई कहीं कोई भी नया चीज है, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। अफवाहें तो हम दोनों तरफ का अफवाहें हम जांच करते हैं, और उसको जो अफवाह है हम उसका सोर्स नहीं होता तो उसको हम पेश नहीं करते। हम वही पेश करते हैं जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स है, पीयर रिव्यूड लिटरेचर है। तो आज हम वैसे ही पेश करेंगे, और हम इसलिए और ये कहते हैं कि अभी हम किसको विश्वास करेंगे। ये बच्चे डॉक्टर तो निक्कर में जब थे, दूध वो, उनको तो विश्वास करना मुश्किल है। आज का जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, हर एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन भी है, और जो हाईएस्ट लेवल में है, उनको विश्वास कर सकते हैं क्या? किसको करेंगे उनको? आपको याद होगा, हम आपको बताएंगे स्क्रीनशॉट। जोश आ जाते हैं वो भी हाईएस्ट लेवल में, जिनको की जिम्मेदारी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देते हैं। जब कोविड वैक्सीन चालू हुआ था, लोगों को थोड़ा बहुत तो होगा भाई, नया वैक्सीन है। तब उन्होंने बोला था, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर सोमानी थे, उन्होंने बोला था 110% सुरक्षित है। 110% यार, क्या साइंटिफिक स्टेटमेंट है! कोई चीज हो सकता क्या 110%? पर कितने लोग मिसगाइड हो गए हैं, कितने लोगों को दुष्प्रभाव हुए होंगे, कुछ जाने भी चली गई। इसको आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे? जो आंकड़े के साथ कुछ पेश, 200, 2021 में ड्रग कंट्रोलर बोलते हैं कि 110% सेफ है, और 5 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कि कोविड वैक्सीन से कुछ हादसे हुए थे, मृत्यु तक हुए थे। कहाँ गया 110%? इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या, जिम्मेदारी नहीं है क्या? इनके इनके अगेंस्ट केस नहीं किया जा सकता है क्या? फिर भी आप लोगों को, बाकी लोगों को अफवाह कह रहे हो। जो लोग की एक साइंटिस्ट की तरह शोध करके, कोई भी साइंटिस्ट, मैं कई बार कह चुका हूँ, साइंटिस्ट कभी इतना सर्टेन नहीं रहेगा ना। वो छोकरे जैसा रहेगा जो कि जोश में गाता रहता है कि अफवाह में नहीं बिलीव करो क्या। और जो ऐसे
हाईएस्ट लेवल में जो 110% से, ऐसा साइंस में 110% सेफ कुछ नहीं होता है। न्यूटन का थ्योरी भी आइंस्टाइन ने ये कर दिया, आइंस्टाइन के आगे भी लोग निकल गए। तो 110% सीमा नहीं होती है। और जो सही वैज्ञानिक होगा वो कभी नहीं कह सकता है 110 क्या 100% भी नहीं सेफ है। उस टाइम तो ऐसा था कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 110 बोल दिया, तो कोई अगर 100% बोलेगा सेफ है तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, 110% सेफ है। तो ये सब तमाशा आजकल हो रहा है, क्योंकि पूरा चारों तरफ से फार्मा इंडस्ट्री हावी है। साइंस एक तरफ है, साइंटिस्ट एक तरफ है, ये सब हायर लेवल में जो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट, साइंस उसमें उनमें बचा नहीं रहता, उनमें राजनीति बचा रहता है, पॉलिटिक्स रहता है, प्रॉफिट रहता है, कमर्शियल। और आजकल जो यंग निकल रहे हैं उनको तो क्या पढ़ते हैं, क्या ये करते हैं। तो और डीप स्टडी कहाँ करेंगे वो। हमने अभी 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी का पिछले इसमें बताया था कि कमेटी ने पाया था कि 7 जो ये हो गया था वो उसका। आज हम बात करेंगे, कुछ स्टडीज हमने पहले भी पढ़े थे, हमने सोचा ये भी पेश किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप है। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई इससे हर कोई। आज हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन का। अंडकोश के, अंडाशय जो होता है, और ओवरीज, औरतों का जो ओवरी होता है, जो औरतों का बीज होता है, औरतों के पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल में एचपीवी वैक्सीन का क्या कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ओवेरियन फेलियर, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं ओवेरियन फेलियर, यानी ओवरीज काम करना बंद कर देते हैं। तो आपके पूरे फीमेल के जो ये है फंक्शन है, फर्टिलिटी है, फिर अगर ओवरी फेल हो जाएंगे तो बांझपन आ सकता है। अब बांझपन का नाम लो तो बहुत लोग अल्लाह चालू कर देते हैं, ये तो अफवाह है, ये रूमर है, ये वगैरह वगैरह। पर हम आज सीरियसली कुछ लिटरेचर देखेंगे जहाँ पे कि ऐसे स्टडीज ऐसे पाए गए हैं, केस रिपोर्ट्स पाए गए हैं। रेयर चीजें जो होते हैं ना, वो एक केस को भी उसको सीरियसली लेना चाहिए, रेयर केस। और रेयर केस में क्या होता है कि क्लिनिशियन को 800 केस में, अगर मान लो 800 ने लोगों ने टीका लिया, उसमें एक को कुछ हो गया सीरियस है, क्लिनिशियन 800 केस थोड़ी देखता, 100 देखेगा, 200 देखेगा, किसी को कुछ नहीं होता बोलेगा यार कुछ नहीं होता, मैं सेफ है, मैंने इतने लोगों को दे दिया। पर अगर आप पॉपुलेशन लेवल में देते हो और 1 in 800, 1 in 1000 भी होगा, करोड़ों को दे रहे हो, तो 10-20 हजार लोग को सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है, और उनमें से शायद उनको शायद सर्वाइकल कैंसर होता भी नहीं। मैं कल भी बोल चुका हूँ, 100 में से 2 और लाइफ टाइम में सर्वाइकल कैंसर होगा, 98% को नहीं होगा सर्वाइकल कैंसर। ये डेटा कहता है कि हमारे 98% चांसेस है एक औरत का जो आज पैदा होती है, जिंदगी कट जाएगी। 100 में से 98% को सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, खाली 2 को होगा। और उन 2 के लिए आप बाकी 98 को दे रहे हैं, उनको ये दूसरे रिस्क, जो एडवर्स इवेंट्स के रिस्क आप ये कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ओवरियन फेलियर का। एचपीवी वैक्सीन के साथ कोई इसका रिलेशन है क्या। और ऐसे केस रिपोर्ट्स आए हैं, केस रिपोर्ट्स आए हैं, और उनके ये भी आए हैं, मैकेनिज्म भी आया है कि एक प्रकार से ऑटो इम्यून ये होता है रिस्पांस। ऑटो इम्यून मतलब बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है, जो वैक्सीन के रिस्पांस में जो एंटीबॉडीज बनाता है, वो 10,000 गुना ज़्यादा बनाता है जो कि नेचुरल इन्फेक्शन से बनता हो। और वो कई बार ओवरशूट करता है, जब ऐसे फायरिंग, बहुत तेज फायरिंग कर दिया आपने, तो चारों तरफ कोलैटरल हार्म भी हो सकता है, अपने बॉडी के ऑर्गन को हार्म कर सकता है। वो एक ऑटो इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है। और उससे तो बाकी ऑटो इम्यून डिजीज की संभावना तो है ही, पर आज हम ओवरियन फेलियर के ऊपर ही आज फोकस करेंगे। और ओवरियन फेलियर का ये मैकेनिज्म बताते हैं कि इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक सब में नहीं होता, ये नहीं कि सब को हो गया, ऐसा नहीं, ये भी हम ये एक्सट्रीम भी नहीं मानते हैं। पर संभावना बढ़ जाता है जिन लोगों को कुछ सेंसिटिविटी होता, कुछ वैक्सीन के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई एल्यूमिनियम होता, और एक इंग्रेडिएंट तो बताया नहीं मैन्युफैक्चरर ने क्या डाला है, जो कि एफडीए अप्रूव नहीं है।
वो हमने पहले बता चुके हैं, उसका भी सोर्स है हमारे पास। तो वो क्या डाला है क्या नहीं डाला है कुछ वो बताया भी नहीं है। एक एल्यूमिनियम एडजुवेंट है, और फिर गार्डेसिल में जो एचपीवी वायरस ये है, उसका मैंने कमजोर करके डाला है। तो कईयों को किसी भी कंपोनेंट से रिएक्शन हो सकता, और ये 10,000 गुना ज्यादा लेवल एंटीबॉडी शूट करता है। तो कई बार बॉडी के दूसरे ऑर्गन में अपना ऑर्गन और फॉरेन प्रोटीन और खुद का प्रोटीन में ये नहीं कर पाता बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो उससे ऑटो इम्यून डिजीज होता है। उससे ओवेरियन फेलियर केसेस रिपोर्ट किए गए हैं लिटरेचर में। अभी हम स्क्रीनशॉट बताएंगे, टॉप जर्नल्स में किए गए हैं। तो आप ऐसा ये इसको अफवाह नहीं कह सकते, इसको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कहते। जो लोग ऐसे बोल रहे हैं आके टीवी में आला लटका के, और फिर उनको स्टडी करना चाहिए जाके। क्योंकि कोई मास स्केल में कोई चीज ये करते हो तो हर हर पहलू देखना चाहिए, अच्छी तरह देखना चाहिए। क्योंकि एक बार कुछ हो जाता है तो वो फिर वापस रिवर्स नहीं होगा। इरिवर्सिबल डैमेजेस है, ये सब चीज़ों का इलाज नहीं है। ओवरियन फेलियर का इलाज नहीं है लाइफ लॉन्ग। वो यंग एज से उसका पीरियड खत्म हो जाएगा, मेनोपॉज हो जाएगा, बांझपन आ जाएगा, उसका इरिवर्सेबल है। सर्वाइकल कैंसर का एक समय ट्रीटमेंट भी हो सकता है, बांझपन का नहीं हो सकता है। और केसेस रिपोर्टेड है, हम ऐसा नहीं कर रहे कि अभी लोग कहते हैं कि डराते हैं लोग, आप सोशल मीडिया नहीं है, हम जिम्मेदारी से यूट्यूब में विथ रेफरेंसेस हम दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट से वो पेपर आप खुद एक्सेस कर सकते हो। और ऐसे भी पेपर है जो कि बाद में किया है कि बोला नहीं इससे कोई रिलेशन है, दोनों तरफ है, हम ये नहीं कह रहे। पर आपको मालूम है कि आजकल पेपर दोनों तरफ आते हैं, तो हमको इसका अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको जो मिला लिटरेचर में, ये पहले हमको मालूम था कि ये कबूल किया था मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर ने कबूल किया था कि हमारे पास डेटा नहीं है ओवेरियन फेलियर का। डेटा नहीं है का मतलब ऐसा इंटरप्रेट कर लेते लोग, जो कि ऐसे चले जाते हैं जोश में कि कोई ओवेरियन फेलियर का रिपोर्ट नहीं है। डेटा नहीं है मतलब उन्होंने इसका स्टडी नहीं किया। आप समझ रहे बात को? अरे जिस चीज को स्टडी नहीं करोगे बोलोगे ऐसा नहीं है कोई, ये आपने स्टडी नहीं किया, क्लिनिकल ट्रायल में भी नहीं किया। क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में अभी जो लीक डॉक्यूमेंट्स आए हैं, 14 दिन तक देखा साइड। ओवेरियन फेलियर बाद में जाके होता है, 6-7 साल, 8 साल, 10 साल, कभी भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। एंटीबॉडीज 6-7 साल तक रहते हैं, वैक्सीन एंटीबॉडीज। तो ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर कर सकता कभी भी, वो किया ही नहीं, फॉलोअप ही कहाँ किया। और फिर केस रिपोर्ट आए हैं, कुछ शोधकर्ता को मिले हैं केसेस ओवेरियन फेलियर का। उन्होंने हिस्ट्री पूछा, पता चला कि एचपीवी वैक्सीन लेने के बाद से ऐसे पीरियड बंद हो गया, इरेगुलर पीरियड, जो ओवेरियन इसके साइंस है, लक्षण है जो। तो ये मालूम होना चाहिए। अभी बता रहे हैं कि अभी एचपीवी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको ऐसे अगर पीरियड बंद हो जाए, पीरियड इरेगुलर है, आप रिपोर्ट करो। कहाँ है हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम? ये फिर दूसरा एक बहुत बड़ा स्टडी है, जो कि वैक्सीन एडवर्स इवेंट जो रिपोर्ट होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, उधर से एनालाइज किया है। और उन्होंने जो पाया है, ये जो ओवेरियन फेलियर है, ये 20 गुना ज्यादा हो गया एचपीवी वैक्सीन रोल आउट के बाद। 10 गुना या 20 गुना, टू था, मैं प्रोजेक्ट करूंगा, करीब 20 गुना, 20 गुना ज्यादा हो गया जो पॉपुलेशन रेट था ओवेरियन फेलियर का यंग गर्ल्स में। वो एचपीवी वैक्सीन रोल आउट के बाद 20 गुना हो गया। तो हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते, पर यह सिग्नल है। और सबसे जो मैं बता रहा था सबसे बड़ा गैप क्या है, पहले तो मैंने बताया कि ये जो मैन्युफैक्चरर ने बोला हमने तो स्टडी नहीं किया ओवेरियन फेलियर का। ये हमारा सीरम इंस्टीट्यूट का सर्वे, उन्होंने भी स्टडी नहीं किया, गार्डेसिल ने भी स्टडी नहीं किया ओवेरियन फेलियर का। अरे जब 7 ऐसे हादसे हो गए, उसको स्टडी नहीं किया, तो छोटा मोटा ओवेरियन फेलियर कौन स्टडी करेगा? तो हमने सोचा ठीक है, जब आपका क्लिनिकल ट्रायल आता है, जब ह्यूमन ट्रायल के पहले एनिमल स्टडीज करते हैं, जानवरों में करते, चूहे में करते। अब मेरे को आज पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं इसको स्क्रीनशॉट दूंगा, कि एनिमल में भी इन्होंने ओवेरियन स्टडीज नहीं किया, टेस्टिकुलर स्टडीज किया, टेस्टिस मेल में किया।
मेल अंडकोश में क्या होता है, टेस्टिस में, उसमें स्टडी किया, पर फीमेल में नहीं किया उन्होंने। मैंने एनिमल में भी नहीं देखा यार, एनिमल में देख लो लैब में कि भाई वो भी नहीं किया। जानबूझ के गैप रख रहे हैं, या ये बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है या स्टुपिडिटी है, ये हमको बहुत समझना बहुत मुश्किल है। आज इतने इतने जल्दी जल्दी आजकल डेवलप कर रहे हैं सब कुछ। एनिमल स्टडीज में भी ओवेरियन फेलियर नहीं देखा, ह्यूमन तो आप भूल ही जाइए। पर केस रिपोर्ट्स आए हैं, और पॉपुलेशन लेवल में 20 गुना ज्यादा ओवेरियन ये बढ़ गया है। और कई ऐसे केस सीरीज लोगों ने पब्लिश किए हैं, और उन्होंने बोले हैं कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है कि ये इतना पॉपुलेशन लेवल है, ये पॉलिसी है, वन शुड रिव्यू इट ऑनेस्टली, मोर स्टडीज आर रिक्वायर्ड। पर कौन स्टडी कर रहा है? लाइसेंस हो गया है, पोस्ट लाइसेंस के बाद भी स्टडीज नहीं हुए हैं, ये बताया। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। एनिमल प्री क्लिनिकल में ओवेरियन फंक्शन नहीं देखा आपने वैक्सीन का। आपने क्लिनिकल ट्रायल में नहीं, तो क्लिनिकल ट्रायल कहाँ देखोगे? 14 दिन तो आपने फॉलो ही किया है। और पोस्ट लाइसेंस, एक बार एसपी वाले लाइसेंस हो गया, उसके बाद भी आपने फॉलो अप नहीं किया किसी को ओवेरियन इसके लिए। और कुछ लोगों ने केस रिपोर्ट किया हिम्मत से, आजकल वो भी पब्लिश करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो, मैं पहले बता चुका हूँ, सब हाईजैक हो गए हैं जितने भी जर्नल्स हैं, सब फार्मा के इन्फ्लुएंस में है, सब एडिट, काफी प्रेशर रहता है, तो पब्लिश एक्सेप्ट ही नहीं होता है। तो उसके बावजूद भी कुछ अगर केस रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं, कुछ केस सीरीज पब्लिश हुए हैं, कुछ लार्ज डेटा सेट से किसी ने एनालाइज करके बताया है कि 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमको ये सीरियसली लेना चाहिए। और हम यूएचओ ये नहीं कहते हैं कि ये डायरेक्ट, बहुत मुश्किल होता साइंस में कोई चीज़ हम 110% क्या, हम 50% भी कंफर्मेशन के साथ नहीं बता सकते, पर फिर हम एक रेड सिग्नल दे सकते हैं, लाल, कि भाई ये जरा रोको और जरा और रिसर्च करो। तो अभी हम कुछ स्लाइड्स बताएंगे जो हमने बताए हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए। हमने जितना बताना हमने बता दिया, पर जो सीरियस स्कॉलर्स हैं, जो हमको शायद चैलेंज करना चाहते हैं, जो कहेंगे कि हम डर फैला रहे हैं, हम सही में हमको डर लग रहा है, पर हमको डर लग रहा है दुष्प्रभाव का। और हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, किसी को ओवेरियन फेलियर होगा, किसको आता है डायग्नोस करना ओवेरियन फेलियर? रिमोट एरिया में एक है आशा वर्कर है, एक आंगनबाड़ी वर्कर है, जो कि गलत तरीके से, जो आंगनबाड़ी वर्कर, 2 दिन पहले का न्यूज़ था कि गलत तरीके से एचपीवी वैक्सीन लगा दिया, बिगर कोई कंसेंट लिए, माता पिता को बिगर बताए, और लड़कियों को बोला आपको 50,000 मिलेगा शादी के लिए। तो इसलिए हम थोड़ा अभी आपको शेयर करते हैं, क्योंकि ये हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहिए शेयर करके। ये देखिएगा, ये होता है आपका, ये होता है गर्भाशय, दोनों तरफ आपको ये यूट्रस होता है, नीचे वाला आपका ये होता है सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुंह है। और ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये अंडाशय है जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी। तो ओवरी, फिर ये फैलोपियन ट्यूब जा रहा है आपका। और तो ये ओवेरियन फेलियर का ये है। और आप जैसे हम बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो इतना जोश, आपने जब कोविड वैक्सीन निकला था तभी भी इतना जोश देखा था, हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ने बताया था 110% सेफ है। और ये र्यूमर है, कंप्लीट नॉनसेंस है। तो आज हम है कि अभी ये जो एचपीवी वैक्सीन भी जोरों शोरों से निकाला है अब 9 से 14 साल बच्चियों के लिए। अभी किसको हम जब ये पहले हमारे को ऐसे रिसेंट 2021 को उन्होंने बोला कि 110% सेफ है, कितने लोग बेचारे मिसगाइड हो गए होंगे मिस इन्फॉर्मेशन से, और उनको शायद दुष्प्रभाव हो गए, जाने गई है, कोर्ट केसेस हुए हैं, और 5 साल तक लड़ने के बाद, इतने सालों में कोर्ट ने कबूल किया है कि कोविड वैक्सीन से डेथ हुए। गवर्नमेंट डेटा ही बताता है कोविड वैक्सीन लेड टू सम डेथ्स। रो धो के 5 साल निकल गए, 5 साल में कितने दुष्प्रभाव हुए हैं। और अभी एचपीवी वैक्सीन का हम आंख बंद करके अगर किसी को सुनेंगे नहीं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, माने बुरा मत सुनो मतलब दुष्प्रभाव नहीं बात करो किसी टीके का, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, किसी टीके का आप निंदा ना करो, और बुरा मत देखो।
साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, आप देखो नहीं, अनदेखा कर दो। और आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर इतना ये है, दबाव है। साइंस धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। ये देखिए, ये पहला पेपर हम बता रहे हैं, सेज जर्नल्स है जो टॉप के पब्लिशर में आते हैं, ऐसे कोई छोटा मोटा जर्नल नहीं है। जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव मेडिसिन हाई इम्पैक्ट केस रिपोर्ट्स, बहुत टॉप के केस रिपोर्ट पब्लिश होते हैं। एडोलेसेंस प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी फॉलोइंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन, केस सीरीज इन जनरल प्रैक्टिस। बेचारे जनरल प्रैक्टिशनर वगैरह जो है उनको दिखता है, उनके पास इतना फार्मा का प्रेशर नहीं रहता है, तो वो रिपोर्ट किए उन्होंने फेलियर। Three young women reported with premature ovarian insufficiency एचपीवी वैक्सीन जो गार्डेसिल हमारे यहाँ अभी दे रहे हैं, 4 गार्डेसिल 4, टू अ जनरल प्रैक्टिशनर इन रूरल न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का रिपोर्ट है ये गर्ल्स का 16 उम्र था, 16 और 18। दो लड़की 16 साल की थी, एक लड़की 18 साल की थी। और सबने एचपीवी वैक्सीन लिया हुआ था और उसी के बाद चालू हुआ। तो इसको एक एक इंडिकेटर होता कॉज इफेक्ट का, कि एक आप टेम्परल रिलेशनशिप कहते हैं कि आपने वो दिया कुछ और उसके बाद ये हुआ। Vaccination had been administered in different regions of the state in New South Wales and three girls lived in different towns। अलग अलग टाउन में रहे पर एक ही चीज कॉमन था, तीनों को एचपीवी वैक्सीन मिला। चलो, ये एक, मैं कहा कि ये एक इंडिकेटर है, तो हमको थोड़ा एक सावधानी ये करनी चाहिए। और इतना मास स्केल में हम दे रहे हैं। ये तो जो लड़कियां थी ऑस्ट्रेलिया, एक प्रकार से हेल्थ सर्विसेज अच्छा है, डॉक्टर ने डायग्नोस किया। अगर कोई आशा आंगनबाड़ी वर्कर किसी हमारे यहाँ रिमोट एरिया में जाते तो वो भी नहीं पता चलता। इन्वेस्टिगेशन डज नॉट प्रेजेंट ओवेरियन स्टडी रैट्स, देखिए, हम मैं कह रहा था ऊपर देखिएगा, इसमें दिया है रैट्स में टेस्ट किया था। टेस्टिकुलर रैट्स के मादा में किया था, मेल्स में किया था। enduring ovarian capacity and duration of function following vaccination is unresearched इन प्री क्लिनिकल स्टडीज। प्री क्लिनिकल मैंने एनिमल भी नहीं, एनिमल स्टडीज में भी उन्होंने ओवेरियन फेलियर का रिसर्च किया ही नहीं, क्लिनिकल स्टडीज में भी नहीं किया, एंड पोस्ट लाइसेंसियर में भी नहीं किया। देखा, 3 फेज होते हैं ह्यूमन ट्रायल के, पहले आपको रैट्स में करना चाहिए, लैब एनिमल्स में, उसमें भी नहीं किया ओवेरियन स्टडीज एचपीवी वैक्सीन देने के बाद। क्लिनिकल में भी नहीं किया और लाइसेंस होने के बाद मार्केट में आ गया उसके बाद भी नहीं किया। और जो लोग कुछ कोशिश करते हैं उनको बोलते हैं अफवाह फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस देखिए, does not accurately represent diagnosis in adverse event notification and can neither represent unnotified cases nor compare incident statistics vaccine course। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, जिसको कि हम फार्माको विजिलेंस कहते हैं, कई कंट्रीज में है नहीं, हमारे देश में तो एक प्रकार से नॉन एग्जिस्टेंट है, रहता है डब्बा पर। अब कैसे, देखिए, आपने आज एचपीवी वैक्सीन किसी लड़की ने लिया, उसको 4 साल बाद कुछ होता, दिमाग में आता भी नहीं है इसके साथ है। और चारों तरफ इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये बिल्कुल सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है, 110% सेफ, जैसे लोग तो दूसरे वैक्सीन का बोला था, तो इसका भी थोड़े दिन बाद 120% शायद बोले, इतना जोश आजकल दिखाई में आता है। द पोटेंशियल सिग्निफिकेंस ऑफ अ केस सीरीज ऑफ एडोलेसेंस विथ इडियोपैथिक, और कोई कारण नहीं मिलता उनको ओवेरियन फेलियर का, फॉलोइंग एचपीवी वैक्सीनेशन प्रेजेंटिव जेनर वारंट्स फर्दर रिसर्च। प्रिजर्वेशन ऑफ रिप्रोडक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्थ इज अ प्राइमरी कंसर्न इन द रिसिपिएंट टारगेट ग्रुप। ये कह रहे हैं रिसर्चर्स, जो टारगेट ग्रुप आप 9 से 14 साल दे रहे हैं, वुमेन है, लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, अपना रिप्रोडक्टिव एज चालू हो रहा है, और उसमें कोई भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी दुष्प्रभाव आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। इसको प्रिजर्व करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसमें खाली फर्टी बांझपन ही नहीं होता, बाकी बॉडी चेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे आपको मेनोपॉज हो जाता है उस टाइप का यंग एज में हो जाएगा, ओवरियन फेलियर होगा तो। आप समझ रहे हैं कितना ये होता है। और प्री प्यूबर्टल और यंग वुमेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑनगोइंग अनकॉम्प्रोमाइज सेफ्टी ऑफ द ओवरी इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड। ये कह रहे हैं ये अर्जेंट स्टडीज है, और ये देखिए कितने लापरवाही है, न एनिमल में किया, न क्लिनिकल ट्रायल में किया, ना अभी कोई देख रहा है। This matter needs to be resolved for the purpose of population health and public vaccine confidence।
कौन जवाब देगा इसका? वो जवाब दे रहे जो अभी आ रहे हैं, वैक्सीन वैक्सीन कर रहे हैं, एचपीवी एचपीवी, बिल्कुल। ह्यूमन पैपिलोमा दूसरा स्टडी है ये। ओवेरियन फेलियर अनदर फैसे, ऑटो इम्यून, हम कह रहे थे ना, ये बॉडी के एंटीबॉडीज अपने ही ऑर्गन को अटैक करते हैं, अपने ही सेल्स को अटैक करते हैं। और वो उसमें जो मिलावट रहती है ना, वो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं वैक्सीन में, या उसका इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम एडजुवेंट, या एक तो और डाला है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि मैन्युफैक्चरर ने भी डिस्क्लोज नहीं किया, जो कि एफडीए अप्रूव्ड भी नहीं है। अमेरिकन जर्नल ऑफ रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी। तो ये भी कुछ इन्होंने केस रिपोर्ट किया है कि ऑटो इम्यून रिएक्शन हुआ है एचपीवी वैक्सीन के बाद, और ओवेरियन फेलियर हो गया। ये मेडिकल हिस्ट्री, इनके पास भी 3 केसेस आए। सेकेंडरी एमेनोरिया फॉलोइंग एचपीवी वैक्सीनेशन, डेटा टाइप ऑफ वैक्सीन वगैरह वगैरह, ट्रीटमेंट एनालाइज्ड। ऑल 3 पेशेंट सेकेंडरी एमेनोरिया, पीरियड बंद हो गया, महीना आना बंद हो गया, महीने में जो ये एचपीवी विच डिड नॉट रिजॉल्व ऑन ट्रीटमेंट विथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देना पड़ा, जैसे मेनोपॉज में, पर उससे भी फायदा नहीं हुआ। सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल था, जेनेटिक स्क्रीन, तो उनको कोई दूसरा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं था, कि कई लोगों को दूसरे कारण के लिए भी होता है, तो वो सब एक्सक्लूड किया था। और हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह काफ़ी मिले। तो ये कहते हैं कि ये एविडेंस है पोटेंशियल एचपीवी वैक्सीन टू ट्रिगर लाइफ डिसेबलिंग ऑटो इम्यून कंडीशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर सकता है, ओवरी फेले के अलावा दूसरे भी ऑटो इम्यून। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिमिलर रिपोर्ट ऑफ पोस्ट एचपीवी लिंक्ड ऑटो इम्यूनिटी एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ लॉन्ग टर्म क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन। ये देखिए, ये तो एक कदम और जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म 20 साल बाद क्या प्रिवेंट करेगा, इसका भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। अ मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ दैट वारंट्स फर्दर रिगरस इंक्वायरी। कौन करेगा भाई रिगरस इंक्वायरी? ऐसा तो बात करने ही नहीं दे रहे आप। दो बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज लिखा है इस पेपर में, ये लिखा है कि एचपीवी वैक्सीन से ऑटो इम्यूनिटी होता, और दूसरा होता कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट का कोई सर्टेनिटी नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी बताया 200 स्ट्रेन है, 4 स्ट्रेन कवर कर रहे हैं, फिर 9 स्ट्रेन कवर करोगे, 180 स्ट्रेन। और हमारे कंट्री में अलग अलग स्ट्रेन मिले हैं, जो एचपीवी के अलग स्ट्रेन मिले हैं जो वैक्सीन में कवर नहीं है। तो इससे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हो जाते हैं। ये एक और पेपर है, ये लार्ज पॉपुलेशन डेटा है, ये ड्रग्स रियल वर्ल्ड आउटकम्स, ये भी पेपर है। ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीनेशन एंड प्रीमेच्योर ओवेरियन, ये 2021 2020 2022, ये सब पेपर्स वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को पता चल रहा है। यहाँ पे तो सो रहे हैं, हमारे डॉक्टर भी सो रहे हैं, यहाँ कोई नहीं इतना ये करता है। तो वहाँ पे लोग अवेयर हो जाते हैं, ऐसे भी वहाँ मार्केट कम है, हमारे यहाँ सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन। तो ये डायनामिक्स है वहाँ पे, ये सब आ रहे हैं वहाँ पे। तो काफ़ी कोर्ट केसेस चल रहे हैं एचपीवी वैक्सीन के अगेंस्ट, जो लोग को प्रॉब्लम हो गया है, कुछ लोग बेड रिडन हो गए। तो ये चल रहे हैं अमेरिकन कोर्ट्स में, केसेस चल रहे हैं। एनालिसिस यूजिंग वैक्सीन, तो इसमें आया कि देखिए, इसमें दे हैव बीन पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल एसोसिएशन बिटवीन ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन एंड प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर इन यंग वुमेन। तो इसमें देखिएगा, फॉलोड बाय रिव्यू, ये इन्होंने जो बताए हैं, ऑल ये जो इन्होंने जो वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है, हमारा तो रिपोर्टिंग सिस्टम भी ऑनलाइन काम नहीं करता। आप खुद ट्राई कर लो, आप अभी क्या किया है इन्होंने पता नहीं, एचपीवी वैक्सीन रोल आउट के लिए एड, वो जाते हैं 10 दिन बाद 5 दिन बाद, तब तक कोई डेटा नहीं रहता, कब तक हो जाता है, ना कोई फॉलो अप होता। आपको मालूम है रिमोट एरिया में हेल्थ सर्विस नहीं है, 90% लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता उनको क्या हो गया। ट्रेंड, उन्होंने ट्रेंड ऑफ रिपोर्टिंग एनालाइज किया है, और इस स्टडी में देखिए, मीन नंबर ऑफ इंक्रीज आफ्टर फर्स्ट एचपीवी वैक्सीन लॉन्च, 2006 में लॉन्च हुआ, विथ 22 ओवेरियन फेलियर, प्राइमरी ओवेरियन फेलियर 22, हर साल 22 रिपोर्ट होने लगे, जबकि उसके पहले वैक्सीन लॉन्च होने के पहले 1.4 था, करीब 20 गुना बढ़ गया पॉपुलेशन लेवल में, बिफोर द लॉन्च। तो 22
ओवेरियन फेलियर केसेस उनको हर साल ऐड होने लगे। जबकि पहले, बिकॉज यंग गर्ल्स में उस एज ग्रुप में इतना नहीं होता है अनटिल अनलेस कुछ दूसरा जेनेटिक ये हो। तो पहले होता था, बेसलाइन लेवल कितना था, 1.4 था बेसलाइन लेवल। वैक्सीन लॉन्च होने के पहले 1.4 केसेस पर ईयर था उस एरिया में हर साल। और एचपीवी वैक्सीन जब लॉन्च हुआ उसके बाद 22.2, 22 हो गया, 1.4 से 22 हो गया, यानी 20 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। ये मतलब एक प्रकार से पॉपुलेशन लेवल में ट्रेंड बता रहा, मतलब इसमें भी टेम्परल एसोसिएशन हो जाता, ये लॉन्च करने के बाद ही क्यों ये हुआ। और फिर केस रिपोर्ट्स है, और फिर मैकेनिज्म, बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी भी है, ऑटो इम्यूनिटी के मैकेनिज्म से एंटीबॉडी जितने राइज हो रहे हैं, टारगेट ऑर्गेन्स को अपने ही बॉडी के को टारगेट बना ले रहे हैं। और इसी ये सब चिंता वाली बात है। तो इन्होंने भी जो कंक्लूजन किया है, और स्टडी सजेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ अ पोटेंशियल सेफ्टी सिग्नल, हम भी हमेशा कहते हैं यूएचओ कि ये एक सिग्नल है, इसमें रुक के थोड़ा दाएं देखो बाएं देखो फिर आगे जाओ। हमारे यहाँ तो बात ही नहीं होता है ऐसा प्रोपेगेंडा। भाई ठीक है, आप फिल्म स्टार को हायर कर लो, वो नाच गाना, पर डॉक्टर्स को थोड़ा रिस्पॉन्स होना चाहिए भैया। आप साइंटिस्ट हो, आप 100%। और मैं देखता हूँ सीनियर लोग भी बात कर रहे हैं ऐसे, नहीं करते उनके पास। सीनियर लोग का जिनका प्रैक्टिस चल जाता उनको पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं रहता, और यंग लोग तो प्रैक्टिस नहीं चलता तो इसी में खुश हो जाते हैं। और ये इन्होंने ये भी नोटोरिटी बायस, देखिए ये वर्ड नोटोरिटी बायस माने इस टाइप का जो र्यूमर चालू हो जाता, उसको भी उन्होंने एडजस्ट किया कि ये दूसरे डिजीज के इससे भी कंपेयर किया है, प्रोपोर्शनेट वो केसेस बढ़ गए। और वेल नोन लिमिटेशंस और स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, और ये क्या है कि पैसिव रिपोर्टिंग से 20 गुना ज्यादा बढ़ा है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है, जो कि बहुत कम होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कम लोग रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता, इसके साथ कोरिलेट ही नहीं करते कि कुछ साल बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर वारंटेड। और बीएमजे केस रिपोर्ट है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, ये तो वहाँ 2006 से चालू हो गया, तो वहाँ पे बहुत केस रिपोर्ट ऐसे मिलेंगे आपको। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर आफ्टर 3 साल बाद, तो देखिए 16 साल में वैक्सीन देने के 3 साल बाद जाके ये हुआ, तो 3 साल तक कोई फॉलोअप ही नहीं किया आपने, कोई लाइसेंस के बाद ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ओवेरियन फेलियर के लिए। और आप कहते हैं कोई एविडेंस नहीं है, और जब एविडेंस आते हैं तो बोलते हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन है। तो फॉलोअप पीरियड ही नहीं है, ट्रायल में भी 14 दिन फॉलोअप किया। तो ये हमको आज इतना ही बताना था। आपको अगर कुछ पॉइंट्स है तो आप दे सकते हो, और हमको आज इतना ही था। तो ये है कि हम खाली डेटा प्रेजेंट करते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, और हम सवाल उठाते हैं, और साइंस में सवाल उठाना तो बनता है। और इतना सर्टेनिटी एंटी साइंस हो जाता, वो डॉगमा हो जाता, वो फेथ हो जाता कोई। इतना फेथ खाली बाबा जी में ही होना चाहिए, साइंटिस्ट में नहीं होना चाहिए। साइंटिस्ट अगर बाबा जी बन जाए जाकर जाके, इतना अगर वो कोई चीज का प्रचार करता है कि हमको अंधविश्वास करो, आप सवाल नहीं करो, अफवाह नहीं फैलाओ। साइंटिस्ट हमेशा ओपन रहना चाहिए उसको कि कई बार अफवाहों में भी सच्चाई होता है, पर हम तो वो भी हम अफवाह को भी हम एनालाइज करके हम फिर डेटा प्रेजेंट करते हैं। तो आज हमको इतना ही था। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार